हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रॉड्स की जो कि कश्मीर में कुछ 4-5 साल से पनप रहे हैं। 4-5 साल में ना कश्मीर ने बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉड देखे। छोटे छोटे फ्रॉड तो होते रहते हैं, हर गली नुकड़ में हो रहे हैं। आप हमें पैसे दो, हम आपको नौकरी देंगे, ये काम करके दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड हैं जिनमें पूरा का पूरा कश्मीर ही इन्वॉल्व है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पैराडाइज ऑन अर्थ कहलाने वाले लोग जो हैं, जनती लोग जो हैं, इनको बेवकूफ बनाना कितना आसान है और कंपनीज कहां कहां से इनको बेवकूफ बनाने के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट की सर्वे के नाम पे लोगों को ठगते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट की सर्वे कर दो, हम आपको पैसे देंगे, इजी मनी ना। और कुछ लोग ये बोल के जाते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, हम कहीं और करेंगे और आपको कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा पैसा दे देंगे। और लोग ना आराम से पैसे दे भी देते हैं। ये हालत है लोगों की, इतने लालची हैं लोग और इतना बेवकूफ बनाना आसान है। फाइनेंशियल लिटरेसी के अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कश्मीर के लोग फंस रहे हैं इन सब जासों में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे एपिसोड्स की, कुछ ऐसे फ्रॉड्स की जो पिछले 4-5 साल में यहाँ पे हुए हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं, उनका दावा क्या रहता है, काम कैसे करते हैं, किन लोगों को रिक्रूट करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कैसे करवाते हैं, कश्मीर के लोगों पे ही ऐसा क्यों एक्सपेरिमेंट होते हैं और इन सब से बचा कैसे जा सकता है, ये भी फाइनली बात करेंगे। हाय, दिस इज योर होस्ट एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विथ एहसान। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े फ्रॉड की, जो कि 209 करोड़ अभी तक गिने गए हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर पुलिस, जिन्होंने इस केस को बस्ट किया है, ये मोर देन 400 करोड़ का फ्रॉड है। पर्सन ए है, नाम है आशिक हुसैन। उसके पास उसका दोस्त आया, उसने बोला कि मैं एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वहां से मेरे को बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। तो आशिक हुसैन का पूछना था कि ऐसी कौन सी जगह तुम इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से बड़ा रिटर्न आ सकते हो, वो भी बिना रिस्क लिए। उसने बोला मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है और वहां पे लॉस के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि आगे जो लोग हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं इस काम में। तो आशिक हुसैन ने पूछा कि पॉसिबल कैसे है, जरा मेरे को अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री बताओ। उसने बोला देख यार, मेरे को इतना फायदा हुआ है, कुछ पैसे उसको मिले भी थे। इसने बोला कि कहाँ से पैसे डालने हैं। इसने बोला ये देखो पैसा वॉल्ट.com करके एक वेबसाइट है, वहीं पे पैसे डालने हैं, किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली वेबसाइट को ही पैसे देते हैं। तो तुम वेबसाइट को पैसे कैसे दे सकते हो? देख, मैं ये वाले ग्रुप में ऐड हूं, इस ग्रुप में क्यूआर कोड मेरे को सेंड किया जाता है और वो क्यूआर कोड भी लीगल है, लॉजिकल है, वो किसी बैंक का है, कश्मीर के ही बैंक का, और उस अकाउंट में मैं पैसे डालता हूं। अगर कल को कुछ भी हो जाता है, मेरे पास देख अकाउंट डिटेल भी है, मेरे पास वेबसाइट भी है, तो आई एम रिस्क फ्री। तो ये उसको बोलता है नहीं यार, मेरे को तब भी भरोसा नहीं हो रहा। और सामने से आशिक हुसैन को जवाब मिलता है कि वो देखना, वो वाला इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे आता है, उसने भी इसका पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं। और ये सब सुनने के बाद, इसका प्रॉफिट देखने के बाद और फेयर ऑफ मिसिंग आउट होने के बाद आशिक हुसैन भी कूद पड़ा। जब उसने अपने पैसे डाले, उसने करीब 11,000 रुपए डाले थे। जो ही उसने अपने पैसे डाले और उसके बाद कुछ दिनों में पता चलता है कि ये एक फ्रॉड था और उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब आशिक हुसैन जैसे हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी में 5,000, 10,000, 15,000 पैसे डाले होंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस क्या बताती है इस फ्रॉड के बारे में? कहते हैं कि एक डॉक्टर मॉर्फिन करके उसका अपना कोड है, जो कि हरियाणा का एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसने एमबीबीएस करने के लिए फिलीपींस गया था और वहां से एमबीबीएस के अलावा कुछ और भी बन के आ गया, एक क्रिमिनल फ्रॉडस्टर। और यहां आने के बाद उसको लगा कि पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाओ। उसने अपनी एक गैंग रिक्रूट कर ली, 8 लोग कश्मीर से रिक्रूट कर लिए। उन 8 को बोला कि तुम लोग अपने सब रिक्रूटमेंट्स क्रिएट कर लो, उनको रीजनल हेड बना के फिर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, इवन विलेज लेवल पे भेज दिया कि तुम लोग वहां से लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड में फंसाओ। उसमें से एक जो फंसा है वो एक स्कूल टीचर है,
मतलब स्कूल टीचर भी 8 में से एक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लालची लोग थे वही लोग फंसे हैं। अब इन लोगों का कहना है भाई हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे, हमें नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा था। इलीगल यहां पे है शराब बेचना, वहां पे शराब बेचने वाला क्या बोलता है कि बोतल में क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो अपना जॉब कर रहा था। यही है ना इन लोगों की कहानी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ लोगों को सामने ये आश्वासन दिया कि सब कुछ सही है, लोग उनके चक्कर में इस कंपनी में पैसे डाल दिया, नहीं तो डॉक्टर मॉर्फिन को जानता कौन है। और इसमें फंसने वाले 835 अकाउंट जिनके थ्रू मनी रोटेट हो रहा था, मतलब आशिक हुसैन को जब पैसे डालने पड़े उसने किसी एजाज अहमद भट्ट के अकाउंट में पैसे डाल दिए जो कि श्रीनगर का अकाउंट था। और ये जो 835 अकाउंट्स हैं यही एजाज अहमद भट्ट टाइप के लोगों के हैं। और ये जो 835 अकाउंट है, इसके अलावा मोर देन 8000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ये मनी क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। इन अकाउंट्स को नाम दिया जाता है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल मतलब गधा। ये उन गधों के अकाउंट्स हैं जिनको बोला जाता है तुम्हें हर महीने 8000 से 10,000 रुपए मिलेंगे, आप ये अकाउंट मुझे रेंट पे दे दो। और उनके अंदर क्या होता है उनको नहीं पता। वो लोग बोलते हैं हम तो अनपढ़ ठहरे जी, हमें नहीं पता कि हमारे अकाउंट पे क्या होता है, हम तो अनपढ़ हैं। भाई तुम्हारे अकाउंट्स पता नहीं किस किस काम में लगाए जा रहे हैं। ड्रग्स खरीदने के काम में लगाए जाते हैं, टेररिज्म के काम में लगाए जाते हैं, लेकिन तुम बोल रहे हो मैं अनपढ़ हूं, मैंने अकाउंट खोल के दिया, मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। यार अकाउंट खोलने से कोई पैसा कमाता है क्या? तुम तो ऐसे करके सिर्फ कश्मीर का नहीं, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का तबाही कर रहे हो और खुद अनपढ़ बोल के साइड निकल रहे हो। और इस पे इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इनकी पूरी तहकीकात करेंगे कि म्यूल अकाउंट्स वाले कौन लोग हैं और इन पे ट्राई करेंगे 3 चीजों का। नंबर फर्स्ट, कहीं ये टेररिज्म में तो इन्वॉल्व नहीं है। नंबर सेकंड, इनकी अकाउंट्स में जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुए उनका इनकम टैक्स इन्होंने क्यों नहीं भरा, हम इनसे इनकी जायदाद सीज करके ले लेंगे। नंबर थर्ड, आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई, सो डैट इसको जेन्युइन करा जाए कि इनका जायदाद जो है वो इसी पैसे से बना है। और इतने में लोग क्या बोलते हैं, हम तो अनपढ़ ठहरे जी, हमने तो अपना अकाउंट दे दिया। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसमें पैसे इसलिए डाले क्योंकि जल्दी पैसे बन रहे थे, बहुत सारे पैसे बन रहे थे। तो दोनों सेंसेस में दोनों ही टाइप के लोग गलत हैं, क्योंकि लालच दोनों टाइप्स के लोगों को था। इसमें सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं पड़े हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग फंस गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा बनता है। यार ये कौन सी पढ़ाई हुई जिसमें यह बोला जाता है कि फ्री में आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इसके बाद बात करते हैं दूसरी ऐसी ही फ्रॉड का, क्यूरेटिव सर्वे के नाम से, जिसमें कश्मीर का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स घुसना चाहते थे सो डैट वो लोग उसकी ना प्रमोशन करें। भाई हमें पैसा दो, क्यूरेटिव सर्वे वालों हमें पैसा दो, हम आपका प्रमोशन करेंगे, बिना ये चेक करें कि क्या ये जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्यूरेटिव सर्वे क्या बोलता था, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, उनकी भी वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे आप अपना सर्वे लिखो, पहले रजिस्टर करो 5,000 रुपये देके, और उसके बाद आप सर्वे करो, आपको फोर्टनाइटली 1,500 रुपये मिलेंगे पर 5,000। लोगों ने क्या करा, 5,000 नहीं भरा, उन्होंने 50-50 हजार डाला, मतलब उससे क्या हुआ 10 टाइम्स मनी। 10 टाइम्स मतलब 1,500 नहीं, अब 15,000 आएगा, है ना, 15,000 आएगा फोर्टनाइटली। तो लोगों ने ऐसे पैसे उठाए भी, जब तक पैसे आ रहे थे सब चंगासी, सब कुछ ठीक है, मोदी भी ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी ठीक है, सब कुछ, कश्मीर गवर्नमेंट भी सही है, ये कंपनी भी अच्छी है। लेकिन जो ही पैसा आना बंद हो गया, तो लोगों को लगा कि सब चोर है, गवर्नमेंट भी चोर है, कश्मीर गवर्नमेंट भी चोर है, ये कंपनी भी चोर है, ये अब कहां है पुलिस, अब हमें पुलिस केस करना है। तब जाके उनको याद आता है जो ही उनका पैसा रुक गया। और ये किसने कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया था, ये था साउथ का,
तमिलनाडु का पर्सन जिसने अपनी कंपनी बनाई यहां पे लोगों को ये बोल के कि हम सर्वे के पैसे देते हैं, आपको 15 मिनट या 10 मिनट ऑनलाइन जाके सर्वे करना है और आपको हम फोर्टनाइटली 1500 रुपये देंगे। ऐसी कितनी अच्छी जॉब होती है ना। और उसने भी 59 करोड़ का घोटाला किया। ये तो वो वाले आंकड़े में बता रहा हूं जो कि पुलिस की नजर में आए, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता। ऐसा ही और एक घोटाला हुआ 2022-23 में, जिसमें लोगों को बोला गया सोलर कॉम्प करके, उनका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, उनको बोला गया क्या हम सोलर इंडस्ट्रीज, क्योंकि सोलर उस टाइम पे बूमिंग था, सोलर इन्वेस्टमेंट्स, हम सोलर में इन्वेस्ट करते हैं, आप हमें पैसे दो, हम सोलर में इन्वेस्ट करेंगे, आपको बड़ा पैसा देंगे। उसके विक्टिम्स कौन बने? अनपढ़ लोग कम, कम पढ़े लिखे लोग कम, और क्रीम क्लास ज्यादा उसका विक्टिम बना। क्रीम क्लास में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं ऐसे कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी जानता हूं जिन्होंने उसमें 10,000, 20,000, 30,000 रुपया डाला था, इस भरोसे में कि आगे जाके ये हमें एक बड़ा रिटर्न देगा। उसमें भी एक बड़ा फोमो, मेरे एसोसिएट ने भी पैसा डाल दिया, मेरे उसने भी पैसा डाल दिया, इसने भी, और फोमो में कि कहीं मैं ही पीछे न रह जाऊं, चलो 5-10 हजार डाल ही देते हैं, और वो भी एक बड़ा स्कैम निकला। अब बात करते हैं कि इन सब स्कैम्स में कॉमन क्या था। कॉमन ये था कि सब ने अपने तरीके से अपना वेबसाइट बनाया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया, और ताकि लोगों को भरोसा आए। उसके बाद उन्होंने म्यूल अकाउंट्स यूज किए, जो लोकल अकाउंट्स थे जिनके थ्रू पैसा घुमाया जाता था, ताकि लोगों को भरोसा आए। और जो रही सही कसर थी उसको एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उन्होंने कवर कर लिया। उन्होंने इतना एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट किया। और उसके बाद सबसे बड़ा हथियार उनका, जो कश्मीर के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, उनको पैसा दो और उनसे एडवर्टीजमेंट करा लिया कि ये सब ओके है, हम भी इसमें पैसा डालते हैं। तो मतलब जब कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई स्कीम मिले जिसको इतना ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, तो आपको डाउटफुल होना चाहिए। इतना सब एविडेंसेस मिलने के बाद भी एक कॉमन पर्सन को डाउट तो होना चाहिए। मतलब एविडेंसेस बहुत हैं, एडवर्टीजमेंट भी है, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, उनका जीएसटी नंबर भी है, वेबसाइट भी है, सब कुछ है, तब भी आम इंसान को इस पे डाउट करना चाहिए। नहीं, मेरे को इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास जाके इसकी रजिस्ट्रेशंस चेक करनी पड़ेंगे। जीएसटी नंबर मेरे पास, मेरी भी अपनी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं 2 या 3, मेरे पास भी 2 या 3 जीएसटी नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनमें से किसी एक के थ्रू कोई भी फ्रॉड करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं। जब तक पकड़ा जाऊंगा तब तक मैंने करोड़ों उठा लिए होंगे, अरबों उठा लिए होंगे। अब पॉइंट क्या है कि आप जीएसटी नंबर देख के किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो पर्सन है या ये जो कंपनी है ये जेन्युइन है। जीएसटी होती है कि हां ये इसका बिजनेस कर सकता है। मतलब मेरे पास मान के चलो गारमेंट कंपनी का जीएसटी है, अगर मैं उस जीएसटी को यूज करके कोई फ्रॉड करना चाहूं तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बैंक के पास ये है कि यहां पे पैसा आएगा, और बैंक को कभी पता नहीं चलेगा कि दूसरे बिजनेस के लिए आया था। मतलब जीएसटी मिलने के बाद कोई भी फ्रॉड करना मुश्किल काम नहीं। तो जीएसटी के पीछे ये मत जाइएगा कि इनका जीएसटी है तो ये जेन्युइन है। नहीं, जीएसटी किसी और बिजनेस के लिए भी मिल सकता था। तो आपको चेक करना पड़ेगा ये जो कंपनी है क्या ये इसी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर है, ये चेक कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज जो इन लोगों ने कॉमनली करी, लोकल रिक्रूटमेंट। लोकली उन्होंने कुछ ऐसे लड़के उठाते हैं, कुछ ऐसे लोग उठाते हैं, लड़के लड़कियां, जो आपको भरोसा देते हैं उनके बदले में कि हाँ ये सब कुछ जेन्युइन है, फिर मैं यहां पे काम नहीं कर रहा होता, और वो आपको अपना एड्रेस, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ बता देते हैं, और आपको भरोसा आता है हाँ यार ये बेचारा ठीक बोल रहा है, मेरा फायदा करने के लिए बैठा है, तो आप उस पर भरोसा करके अपना पैसा डाल देते हैं। और ये लोकल रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा गिमिक है इस चीज में,
क्योंकि वो लोकल रिक्रूटमेंट इंटरनली पेनिट्रेट करते हैं, वो अपने सब एसोसिएट सब ऑर्डिनेट्स रिक्रूट करते हैं और धीरे 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 पेनिट्रेशन फुल ऑन हो जाता है। और तीसरी चीज जो आपको सबसे बड़ा अलार्मिंग पॉइंट लगना चाहिए कि मेरे को कुछ भी स्कीम में ऐसे कैसे इजी मनी मिल सकता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। अब अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो कभी मेरा पैसा 1 लाख होता है, कभी वो 90,000 भी होता है, 80,000 भी होता है, कभी 120 भी होता है, 140 भी होता है। तो पैसा जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें मैं पैसे डालूं और वो बस मेरे को रिटर्न्स देता जाएगा और मुझे कुछ मतलब हल्का सा कुछ काम करने की जरूरत है और वो मेरे को पैसे देता रहेगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि हम ना सोलर इंडस्ट्रीज में डालेंगे। अरे ऐसी कौन सी सोलर इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें पैसे डालेंगे और वो बढ़ता ही जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट इस चीज को नहीं कहते। अगर आपको इस्लाम की टीचिंग्स भी पता होंगी तो आपको पता होगा कि ऐसा काम जिसमें आपको फिक्स रिटर्न्स आए, फिक्स रिटर्न्स, उसको हराम करार दिया गया है। और हलाल क्या है? जिसमें आपका वेरिएबल है, खतरा है कि हाँ ये जो इन्वेस्टमेंट आपका है फायदे में भी जा सकता है, घाटे में भी जा सकता है। उस चीज में पैसे डालना अलाउड है। लेकिन यहां पे क्या माना जाता है कि नहीं यार, मेरे को इजी मनी मिल रहा है ना, बाकी चीजें जाए भाड़ में, पहले मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है। अब बात करते हैं कि ये सब कश्मीर में ही क्यों होता है। क्योंकि कश्मीर में कुछ खास चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक। तो यहां पे क्योंकि लोगों के पास जॉब वगैरह कुछ नहीं है, पैसे की जरूरत है क्योंकि अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा जो है कहीं ऐसी जगह थमा दो सच डैट वहां से धोखा भी मिले या तो बड़ा पैसा मिले। लॉटरी मोड में है पूरा का पूरा कश्मीर कि हमें लॉटरी लगानी है, कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगी। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल इलिटरेसी। यहां पे लोगों को क्या पता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स जहां पे पैसा बने ही बने। भाई किसी दुकानदार से पूछ लो, जब वो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके दुकान में लगाता है तो कभी कभी ऐसा भी दिन आता है, 1 दिन 2 दिन, कि कोई कस्टमर ही नहीं मिलता, कोई डील ही नहीं होती, और आप सोचते हैं कि मेरे को हर रोज पैसा मिलेगा। ये सबसे इजी बिजनेस है दुकान वाला। और ऐसा कौन सा बिजनेस आप करोगे जिसमें आपको गारंटी रिटर्न्स मिलेंगे? ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। और आप किसी को पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि ये अपने काम में अच्छा, ये मेरे को गारंटी रिटर्न्स बना के दे देगा। इम्पॉसिबल है। सबसे ज्यादा कश्मीर में जब हम इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में देखते हैं, लोग जब स्टॉक मार्केट में भी जाते हैं तो वहां पे ट्रेडिंग करते हैं कश्मीर के लोग, क्योंकि पैसे की जल्दी है। और अगर ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी जाते हैं तो ऐसी स्कीम में जाते हैं जहां पे उनको फ्रॉड करना बहुत ज्यादा आसान है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, भाई धीरज रखो, पैसा धीरे धीरे बनता है। मैंने अपना पैसा पिछले 5-7 साल की मेहनत के बाद बनाया है, और लोगों को जो ही मैंने कुछ महीने पहले बोला भाई मेरे 10 करोड़ हो गए, लोगों को लगने लगा लॉटरी निकल गई मेरी। लॉटरी किसी की नहीं निकलती। ये अनएजुकेटेड लोगों का कंसेप्ट है कि लॉटरी होती है। लॉटरी नाम की कोई चीज दुनिया में रियलिटी में नहीं होती, वो रेयर होते हैं। 1 among the 1 करोड़ पीपल जिनकी लॉटरी निकलती है। हम तो यहां पे देखते हैं हर गली नुक्कड़ वाला, हर कोई पर्सन इस लॉटरी के पीछे लगा हुआ है। मेरे को ड्रीम 11 खेलना है, मेरे को ये खेलना है, मेरे को रम्मी खेलना है, मेरे को किसी न किसी चीज में फंसे हुए हैं जिसमें उनको लॉटरी लगानी है, बहुत बड़ा पैसा बनाना है। ऐसा नहीं होता। पैसा कैसे बनता है? धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बड़ा बना के। लेकिन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बड़ा नहीं बनता, वो कभी घटता भी है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ऐसे चलता है, लेकिन ओवरऑल में बड़ा ही होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी गारंटीड रिटर्न्स की गारंटी मतलब ऐसा बोलता है तो लिखित वगैरह कुछ नहीं होता। एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंफर्म कर लो कि ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या, इन्होंने कभी भी ऐसी एग्जांपल्स बनाई है क्या।
और इसके अलावा कश्मीर में ही ये सब क्यों होता है? क्योंकि कश्मीर में डिजिटल बैंकिंग का पेनिट्रेशन अच्छा खासा है, लेकिन नॉलेज ना के बराबर है। यहाँ के कितने भी बड़े लोग आप देखेंगे, कितने भी एजुकेटेड लोग आप देखेंगे, उनको इन टर्म्स ऑफ मनी बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा कि फिशिंग कैसे कराई जाती है। फिशिंग मतलब आपको एग्जैक्टली भरोसा दिया जाएगा, आपके मेल में, ईमेल में या व्हाट्सएप में या नॉर्मल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको डराया जाएगा, आपका फी इनकम्प्लीट है, आपका ये इनकम्प्लीट है, बिजली कट जाएगी, और इस नंबर पे कॉल करो, इस वेबसाइट को टच क्लिक करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो आपका, आप उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आपने सिर्फ वेबसाइट क्लिक करा था, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल किसी स्कैमर के हाथ में ऑलरेडी चला गया है। आप उसके बाद वेट मत करो, मैं ओटीपी दूंगा, मैं सीवीवी दूंगा, अपना बैंक अकाउंट दूंगा, नहीं, कंट्रोल इज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम योर हैंड्स बाय जस्ट टचिंग दैट लिंक। कितने ही बड़े लोग हैं यहाँ के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सब कभी ना कभी लुट चुके हैं इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने गलत लिंक को क्लिक किया था। और आप समझ रहे हैं मैं चालाक हूं, मेरे को कोई नहीं ठग सकता। ठगने के लिए सबको ठगा जा सकता है, लेकिन उसको ठगना मुश्किल है जो लिटरेट है, हर लिंक को क्लिक नहीं करता, हर फोन नहीं उठाता, हर एसएमएस नहीं पढ़ता, और हर किसी को अपनी डिटेल्स नहीं बताता। अब इन सब चीजों से बचने के यही रास्ते हो सकते हैं कि आप किसी के भी झांसे में मत आइए कि ये इजी मनी है, बहुत जल्दी पैसा कमाओगे, घर बैठे पैसा कमाओगे, एक बार पैसा दे दो लाइफ टाइम कमाते रहोगे। अगर ऐसी कोई भी आपको बताया जाता है कि हम आपको ऐसे अमीर बनाने वाले, भले ही आपका भाई आपके पास आए और बोले कि ऐसी स्कीम लाया हूं, तो जल्दी से उसके खिलाफ एफआईआर कर दो लोकल पुलिस स्टेशन में, और उनको बता दो कि ऐसा कुछ चल कर रहा है जिससे पूरे कश्मीर के लोगों को खतरा है। और अगर आप भी खुद विक्टिम बने हैं तो सामने आइए, बाकी लोगों को बचाइए, सो डैट ऐसे क्रिमिनल माइंडेड पीपल जल्दी से जल्दी बिहाइंड द बार जाए और बाकी लोग खुशी खुशी अपना पैसा खर्च कर सके। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और ऐसी ही इंफॉर्मेशंस को सुनते रहने के लिए, समझने के लिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है फिन ज्ञान विद एहसान, और अपने आप को एजुकेटेड रखिए और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करिए जहां पे आपको गारंटीड नहीं लेकिन रिटर्न्स मिल जाएंगे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट एंड अदर्स। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां से आप नॉर्मली पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।